दे कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे समेत 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें पुलिस पर हमला करने के मामले में यह रिपोर्ट दर्ज की गई है। चौबेपुर पुलिस ने दर्ज किए 2 मुकदमे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतुल और प्रेम प्रकाश मुठभेड़ में भी केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, लगातार विकास दुबे का जो मामला है अब सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरह से इस हिस्ट्री शीटर आरोपियों ने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा है, उस वजह से पूरे यूपी के साथ साथ पूरे देश में रोष है। और लगातार पुलिस टीमें लगी हुई हैं, एसटीएफ टीमें लगी हुई हैं। 500 से ज्यादा नंबर सर्विलांस पर हैं, 35 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब इस हिस्ट्री शीटर पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे समेत 35 पर मुकदमा। पुलिस पर हमला करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई है और चौबेपुर पुलिस ने दर्ज किए 2 मुकदमे। आपको बता दें अतुल और प्रेम प्रकाश मुठभेड़ में केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। पुलिस पर हमला करने के मामले में दर्ज हुई रिपोर्ट। चौबेपुर पुलिस ने ये मुकदमे दर्ज किए हैं। अतुल और प्रेम प्रकाश मुठभेड़ में भी केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर देहात से। और हर किसी को अब यही इंतजार है, आखिर कब ये हिस्ट्री शीटर मुठभेड़ होगा। आखिर ये हिस्ट्री शीटर कब मुठभेड़ के दौरान ढेर होगा, कब पुलिस की गिरफ्त में होगा, हर किसी को इंतजार है, क्योंकि लगातार पुलिस टीम जुटी हुई है। फोन नंबरों को भी सर्विलांस पर डाल दिया गया है। 35 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। लगातार पुलिस की कार्रवाई तेज है और यूपी सरकार ने भी अब सख्त आदेश दे दिए हैं कि जवानों जो शहीद हुए हैं, जवान, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उनके खून का बदला लेकर रहेंगे। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे समेत 35 पर मुकदमा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस पर हमला करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई है और चौबेपुर पुलिस ने दर्ज किए 2 मुकदमे, जिसमें अतुल और प्रेम प्रकाश मुठभेड़ में भी केस दर्ज किया गया है। लगातार के न्यूज इंडिया पिछले 24 घंटे से लगातार ये खबर आपको दिखा रहा है और जल्द ही ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा, क्योंकि जिस तरह से इसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा है, पूरे उत्तर प्रदेश में रोष है। यूपी सरकार ने भी साफ आदेश दिया है कि जल्द ही इसे पकड़कर इसे कर्मों की सजा दी जाए। चौबेपुर पुलिस ने दर्ज किए 2 मुकदमे। अतुल और प्रेम प्रकाश मुठभेड़ में भी केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे समेत 35 पर मुकदमा। पुलिस पर हमला करने के मामले में दर्ज हुई रिपोर्ट और चौबेपुर पुलिस ने दर्ज किए 2 मुकदमे। इससे पहले भी इस और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज सुनील जी, कह सकते हैं जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा ये हिस्ट्री शीटर और जल्दी इसे ढेर किया जाएगा। देखिए, लगातार जिस तरीके से एसटीएफ और पूरे यूपी की पुलिस लगी हुई है विकास दुबे की तलाश में, तो इससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो एक सक्रियता है उसके कामयाबी मिलना तय है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने अभी तक की जो कार्रवाई की है उस पर काफी कुछ पुलिस को हाथ भी लगे हैं, तो तमाम सारे सबूत हाथ लगे हैं। इतने सारे तो करीब 2000 से ज्यादा जो मोबाइल नंबर उन्होंने सर्विलांस पे लिए थे, उससे भी तमाम सारी पुलिस को कुछ जानकारियां मिली हैं। इससे माना जा रहा है कि अभी जो विकास है वो यूपी के बाहर नहीं गया है और ज्यादातर यह भी कहा जा रहा है कि औरैया या इटावा में ही कहीं ना कहीं वो किसी के संपर्क में है, किसी के घर में छुपा हुआ है।
उसको लेकर के फिलहाल लगातार औरैया, इटावा और इसके बाद कन्नौज और फर्रुखाबाद, इन सारी जगहों की टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं, खेतों में जा रही हैं। इसके अलावा इसमें ये भी एक आउटपुट मिला है कि किसी खेत में बने घर में वो रुका हुआ है, उसको लेकर के भी पुलिस लगातार टीमें उस पर काम कर रही हैं। फिलहाल अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन ये कहा जा रहा है जिस तरीके से अधिकारी और लगातार एसटीएफ की जो 27 टीमें हैं वो जो काम कर रही हैं, उसको देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस को जल्दी कोई ना कोई सफलता मिलेगी। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दी होगी कि अभी कोई सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उसको लेकर के वो सीएम कार्यालय से लेकर के डीजीपी कार्यालय से लगातार एक के बाद एक तमाम दिशा निर्देश मिल रहे हैं। उस आधार पर वो भी अपने काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो अपनी रिपोर्ट भी आईजी एसटीएफ अमिताभ हैं उनको सारी रिपोर्ट भी सौंपते जा रहे हैं। और इन सब के बीच में एक दूसरी तरफ भी तमाम सारी जांच शुरू हुई है कि आखिर ये जो सीओ देवेंद्र मिश्रा है वो नए जो लड़के थे, नई उम्र के लड़के थे जिनको पहली बार थाना मिला था, वो वहां पर गए थे। आखिर इस जो काफी जानकार एसओ थे, जो जानकार पुलिसकर्मी थे, आखिर उनको सीओ के साथ में वो क्यों नहीं गए या उनको क्यों नहीं भेजा गया, और जिसने भी इस टीम का गठन किया था आखिर उसमें क्या देख करके इन नए जो नव युवा थे उनकी आखिर जो टीम बनाई गई थी उस टीम को आखिर क्यों बनाया गया था। अगर यह भी इस बिंदु पर भी पड़ताल की जा रही है कि अगर उसमें कुछ जानकार इंस्पेक्टर और जो पुराने जो कई इन सब मामलों में रह चुके हैं, जो एनकाउंटर में भी शामिल हो चुके हैं, उस तरीके की अगर टीम बनाई गई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती। क्योंकि इसमें जो भी 3 थानेदार थे वो सभी थानेदार नई उम्र के थे, और जिसमें बिठूर एसओ हैं या चौबेपुर हैं या शिवराजपुर हैं, सारे सभी एसओ जो है या चौकी इंचार्ज, ये सबकी लगभग 8 से 10 साल पुरानी नौकरी थी। और इनका कम अनुभव के कारण ही ये वहां पर पहुंच तो गए, लेकिन जब वहां से हमला शुरू हुआ तो उस हमले से वो भाग न पाए क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसा कभी वो इसे एनकाउंटर या इस टाइप की कभी अपराधी को पकड़ने के लिए साथ वो गए भी नहीं थे, जिसके चलते ही वो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी हुई, जिसके चलते ही इतने पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हालांकि अधिकारी अब इस बिंदु पर पड़ताल कर रहे हैं कि किसके आदेश पर वहां पर गए थे और क्या, और जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो मुकदमा दर्ज करने के बाद आखिर इतनी क्या जल्दी पड़ गई थी कि तुरंत के तुरंत उसका गिरफ्तारी करनी थी। फिलहाल अधिकारी इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। लगभग अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, एसपी पश्चिम के नेतृत्व में अलग टीम बनाई गई है, एसटीएफ अलग अपना काम कर रही है। इन सारे बिंदुओं पर अलग अलग जांच हो रही है कि आखिर, और उसमें चौबेपुर पुलिस की भी जांच की जा रही है, उसके लिए अलग टीम गठित की गई है कि आखिर चौबेपुर पुलिस की क्या भूमिका थी, जो चौबेपुर की पुलिस की सबसे पीछे रही और बाकी के थानेदार को पुलिस, क्योंकि गाँव की भौगोलिक स्थिति जब चौबेपुर की पुलिस जानती थी, वहाँ के हम लोग जानते थे, तो फिर आखिर में उसके बाद भी शिवराजपुर की पुलिस आगे सबसे ज्यादा क्यों रही, बिठूर की पुलिस आगे क्यों रही, जेसीबी पार करते हुए, क्योंकि जब जेसीबी रोड पर लगा दी गई थी इसके बाद भी आखिर जब पुलिस ने क्यों नहीं ये भाप पाया कि जेसीबी रोड पर खड़ी की गई कहीं उसका रास्ता रोकने के लिए। इसको तमाम बिंदुओं पर फिलहाल पड़ताल की जा रही है और जो भी आगे अपडेट होगा उसको लेकर के अधिकारी फिलहाल अभी इसकी जांच की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही इस मामले में कुछ सबूत, कुछ खास बात होगी वो तुरंत इसके लिए मीडिया को अवगत कराएंगे। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। फिलहाल इसके बीच में एक बात ये आ रही है कि जो देवेंद्र मिश्रा सीओ थे वो बांदा के रहने वाले थे, लेकिन उनके परिवार के लोग कानपुर आ गए थे और यहाँ पर उनकी बेटी है, उसको भैरव घाट पर अंतिम संस्कार उनका किया गया। बेटी है उनकी, उन्होंने उसको मुखाग्नि दी है और मुखाग्नि देने के बाद क्योंकि परिवार के ज्यादातर लोग यहीं आ गए थे तो वहाँ पर अधिकारियों की मौजूदगी में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। जी अभी सुनील जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता जी ने आपको बताया, लगातार इसकी तलाश है और टीमें लगा दी गई हैं। जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा ये हिस्ट्री शीटर। तो कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे समेत 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2000 से ज्यादा नंबर सर्विलांस पर पड़े हुए हैं। बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस टीमें तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है और कानपुर से सटे हर जिले में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि हर किसी को इसकी तलाश है। पुलिस टीम चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं इसे पकड़ने के लिए और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो।
लगातार के न्यूज इंडिया इसी खबर पर आपको रूबरू करा रहा है, आप इस खबर पर बना हुआ है और जल्द ही इसका खेल खत्म होगा। के न्यूज इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे समेत फिलहाल 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस पर हमला करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। और हमारे साथ सपा के पूर्व मंत्री अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनुराग जी, जिस तरह से इस हिस्ट्री शीटर ने वारदात को अंजाम दिया है, ऐसे में परिजनों के बीच तो मातम पसरा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में भी शोक की लहर है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि कानून व्यवस्था यहाँ नाम मात्र की भी नहीं बची। एक होता है कि नाम मात्र के लिए बचती, वो भी नहीं बची है। जब अपराधियों की हिम्मत इतनी हो जाए कि वो निशाना बनाने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए हैं। अब आम जनता की हालत क्या होगी, आम जनता की सुरक्षा कैसे हो रही होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो पुलिस को ही मुठभेड़ कर देता है। वैसे तो पुलिस अपराधी का मुठभेड़ करती है, लेकिन पहली बार देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में अपराधी पुलिस की इनकाउंटर करने लगे हैं। कमाल है भैया, पुलिस अगर अपराधी पुलिस का इनकाउंटर करेंगे तो प्रदेश चलेगा कैसे? और प्रदेश के मुख्यमंत्री तो पहले कहा करते थे अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं या राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य किसका हो रहा है? पुलिस वालों का करवा दिया लोगों ने राम नाम सत्य। इतना उनको बढ़ावा दिया है और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त होगा ही। कई फोटो में आई है, सबने देखा है, राजनीतिक संरक्षण कहीं तो कहीं है, कहीं तो कहीं प्रशासन की मिली भगत है, वरना किसी आदमी में इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी? 3.5 साल की सरकार हो गई, जिसके पास 60 केसेस हो, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ हो, और साइकिल चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, उसका इनकाउंटर करते घूम रहे थे इधर उधर, या निर्दोषों का इनकाउंटर कर रहे थे। तो जो बड़े माफिया थे, इनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये पहले होना चाहिए था। इसके मतलब सरकार एक विशेष नीति की तरह काम कर रही थी, जिसका पर्दाफाश बुरी तरह से हो गया है, उसकी सजा जनता भुगतती है। भाई, हर घटना के बाद यही कहते हैं कि आप कोई छोड़ा नहीं जाएगा, आप कोई बख्शा नहीं जाएगा, आप किसी के पीछे कुछ नहीं होगा, लेकिन होता क्या है? होता तो वही है जो हो रहा था 3.5 साल से। ना कोई विकास पे काम हो रहा है, ना कानून व्यवस्था आप ठीक कर पा रहे हो, ना कोरोना आप हॉस्पिटल क्वारंटाइन सेंटर को दुरुस्त कर पा रहे हो, ना किसी को रोजगार दे पा रहे हो। तो सरकार है क्यों नहीं जानना चाहता हूँ, सरकार कर क्या रही है? सरकार जाति धर्म की राजनीति करती है और मार्केटिंग करने के लिए वो इन्वेस्टर सबमिट करती है कि आओ 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हो गया, इन्वेस्टर आ गए, 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टर आ गए। लेकिन है क्या? कौन आएगा इन्वेस्ट करने अगर इस तरह की हालात उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे? आप खुद एंकरिंग करके आप चले जाओगे दिल्ली का, मैं यहाँ एंकरिंग भी नहीं करूंगा यार, ये पत्रकारिता करनी नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन रहेगा यहाँ? कौन किसको गोली मार रहा है पता नहीं चल रहा है। ये तो राम राज हो गया है। जैसे मान लो आप न्यूज पढ़ने जाएंगे, पता रास्ते में कौन बैठा है, कहाँ बैठा हो, हम लोग घर से बाहर निकले कौन कहाँ बैठा हो। पत्रकार को मारा इन्होंने कानपुर में, आपने देखा हो, पत्रकार को दिन दहाड़े उड़ा दिया। जब दिन दहाड़े घटनाएं होने लगे और सरकार तब चेती नहीं थी, अगर उसी समय चेत गई होती जब दिन में ये मर्डर हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर, एक पूर्व विधायक के बेटे को मार दिया था तिवारी को, अब कानपुर में एक पत्रकार को मार दिया था, उसके पहले इलाहाबाद में लगातार एक परिवार को 4 सदस्यों की एक बार दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। संभल में आपने देखा होगा, मेयर पे खड़े होकर दो दोस्त आए, उन्होंने राइफल से उड़ा दिया। जब दिन के उजाले में मर्डर होने लग जाए तो सरकार को समझ लेना चाहिए कि अब कानून का भय उत्तर प्रदेश के अपराधियों पे खत्म हो चुका है। इसकी वजह ये हुई कि आज हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है और डीजीपी साहब ने रिजाइन नहीं दिया, इस बात का बड़ा आश्चर्य है। उनको तब तक तो अपने वो दे देना चाहिए था, पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? जिम्मेदारी भी तो किसी की तरह हो, कोई जिम्मेदारी लेके अपने पद से तो इस्तीफा दे, पता तो चले किसी की जिम्मेदारी हुई। अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की, किसी ने अपने ऊपर लिया ही नहीं कि मेरी गलती की वजह से हुआ। आखिर गलती तो कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी सरकार को। सरकार के प्रमुख सचिव को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, डीजीपी साहब को देना चाहिए, और मंत्री जो इससे रिलेटेड संबंधित विभाग के मंत्री उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन कहीं कुछ नहीं, वही पुरानी कहानी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, जल्दी पकड़े जाएंगे। अरे भाई, अपराधी 12-48 घंटे से फरार है, कहाँ चला गया? अनुराग जी, जिस तरह से लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, अपने आप में एक बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है। फिलहाल के न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। तो लगातार सवाल यही, आखिर कब ये गिरफ्त में होगा? और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर हूं।